बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उसका सेकंड पार्ट, उसकी स्टेटमेंट है show that z is equal to z की वैल्यू गिवन a प्लस आयोटा b is pure imaginary if and only if z is equal to माइनस z कॉन्जुगेट। अब जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर इसको भी सॉल्व करना है। टू वे प्रूव होगा। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी प्योर इमेजिनरी है, और उससे रिजल्ट गेन कर लेंगे कि z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट। और फिर सपोज कर लेंगे कि z जो है z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट है, और वहाँ से मूव कर जाएंगे कि z जो है वो प्योर इमेजिनरी है। लेट z is equal to a plus iota b is pure imaginary है। देन अगर ये प्योर इमेजिनरी हुआ तो इसका मतलब है इसका रियल पार्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि रियल पार्ट तो है नहीं। प्योर इमेजिनरी से मुराद सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली टर्म हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। तो इसमें अगर भी प्योर होना है इसको, तो सिर्फ इमेजिनरी टर्म आएगी, आयोटा वाली आएगी, रियल पार्ट को ज़ीरो होना पड़ेगा। दैट मीन्स ए मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो फिर z क्या बन जाएगा? z में a की जगह पर 0 लगा दें, क्योंकि हमें z को शो करना है कि z जो है वो z कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल है। हैंस z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा b। तो ये आ जाएगा आयोटा b। अब z का आप कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट कर लें, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा b, क्योंकि हमने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। इसमें प्लस है इस नंबर में, तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो क्या आपके पास यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा बी। तो अब आप इसको 1 कह दें और इसको लेट से 2 कह दें। आप दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल होना पड़ेगा। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव z is equal to माइनस z कॉन्जुगेट। ये शो कर दिया स्टूडेंट्स। अब इसी को ही सपोज करके चलेंगे और z को शो कर देंगे कि ये प्योर इमेजिनरी है। तो अब उलट सपोज करेंगे। अब रिजल्ट से वापस मूव करना है हमें। तो कन्वर्सली सपोज दैट z is equal to minus z conjugate।
अब इसमें वैल्यूज़ लगाएं। z को हमने क्या जो है वो सपोज किया हुआ है, हमें क्या गिवन है, a प्लस b आयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपने जस्ट आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, तो a माइनस बी आयोटा हो जाएगा, और नेगेटिव को अप्लाई कर दें राइट साइड पर, तो माइनस a और प्लस b आयोटा, और आप इन टर्म्स को इस साइड पर ले आएंगे, तो जब आपके पास ये इस साइड पर आ जाएगा तो फिर उससे सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन बन जाएगी कि हमारे पास जो a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा, इन टर्म्स को शिफ्ट कर दिया इस साइड पर, तो b आयोटा से कैंसिल, और a प्लस a 2a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मालूम होगा कि a 0 है, क्योंकि 2 तो 0 की इक्वल हो नहीं सकता, बिकॉज 2 इज इक्वल टू नॉट 0, तो a 0 हुआ। अब अगर a 0 हुआ तो ज़रा a को 0 पुट कर दें अपने गिवन नंबर में, और फिर देखें क्या हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई कि नहीं हुई। हैंस आपके पास z क्या बन जाएगा, हैंस z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a की जगह पर जब हमने 0 पुट करना है तो 0 प्लस आयोटा b, और z इज इक्वल टू आयोटा b, और अगर आप देखें इसमें कोई भी आयोटा के अलावा टर्म मौजूद नहीं है, आयोटा वाली ही है, यानी कि रियल पार्ट 0 कर दिया हुआ है, इज प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। दोबारा आप लोगों के लिए प्रोसीजर 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। वी हैव टू शो दैट z is equal to a plus iota b is pure imaginary if and only if z is equal to minus z conjugate. If there exists if and only if in a question, then we have to show then we have to prove 2 ways. First one direct supposition, and second one we have to move conversely. So first we have to suppose that z is equal to a plus iota b is pure imaginary. It means if this is pure imaginary, that means its real part is must equal to 0. That's why a must be equal to 0. So we have a is equal to 0. But if a is equal to 0, then what will be our number? The number will be z is equal to 0 plus iota b. And now we have to calculate the conjugate of that number. Z is equal to iota b, its conjugate will be z conjugate is equal to minus iota b. But if we compare both of these equations, we will get z is equal to minus z conjugate. So now we have to conversely suppose that z is equal to minus z conjugate, and we will move towards our required result that z is a pure imaginary, which we have already shown in this lecture. तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कांटेक्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह।